बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम आ जाए या डायरेक्टली ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसको साइमल्टेनियस से सॉल्व करना है, तो उसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने डेलिबरेटली जानबूझकर कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मैं बनाना सिखाऊं भी और उसको सॉल्व करना कैलकुलेटर से भी सिखा दूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कामरान एंड सलमान इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। कामरान ने और सलमान ने बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। द सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कामरान। सम का मतलब होता है प्लस कर दो। कहता है कामरान की इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो किसकी इन्वेस्टमेंट में, 7 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सलमान। कहता है कामरान ने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए, सलमान ने कामरान से 7 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, और दोनों की इन्वेस्टमेंट को सम करें, 2 बनता है 18 मिलियन। इसका मतलब कामरान स्टैंड फॉर के कर लेते हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है 7 टाइम ऑफ सलमान, यानी कि 7 टाइम ऑफ सलमान की इन्वेस्टमेंट, तो वो बन जाएगा टोटल 18 मिलियन के, तो ये 18 मिलियन आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है जी। अच्छा, अब वो सेकंड कह रहा है डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस कर दो थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ कामरान। कहता है कामरान ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, 3 गुना। तो कामरान की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 3 के, डिफरेंस कहा था माइनस कर दिया। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ सलमान। सलमान ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, ट्वाइस। ट्वाइस मीन 2 होता है, 2s। इज इसका मतलब होता है इक्वल, ये आ गया इक्वल। किसके इक्वल होगा, 8 मिलियन के, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 मिलियन। ठीक है जी। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब एक ट्रिक है कि एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उसको याद रखना है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने ना याद रखा तो आप मारे जाएंगे, कैलकुलेटर से जज्बात में आके गलत कैलकुलेशन कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो देखें, साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे, सबसे पहले एक्स आएगा, फिर y आएगा। तो देखें, आज इक्वल के बाद कांस्टेंट आएगा, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल से पहले लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट आ जाया करता था। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेटर से इसका आंसर 1 मिनट में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स चेक। ठीक है, अच्छा जी। साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए मॉड प्रेस करेंगे, ये देखें 5 पे लिखा हुआ इक्वेशन, अगेन 5 प्रेस करेंगे, ये 1। ये जो 1 वाला है ना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो हम 1 को प्रेस कर देते हैं। तो देखें, दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 1 के 7x। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 1 और उसके बाद इक्वल प्रेस करते हैं, मूव फॉरवर्ड, 7 लिखेंगे। ठीक है, और इक्वल के बाद लिखेंगे, ये 18 है हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली। सेकंड इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स 3, इक्वल प्रेस किया, मूव फॉरवर्ड, फिर लिखना है -2, इधर -2, फिर इक्वल के बाद क्या लिखना है 8, ये 8। सारी वैल्यू स्टूडेंट्स लिख दी हमने। तो जैसे फर्स्ट क्लिक करेंगे तो पहला आंसर आ गया। तो पहला आंसर आ गया 23/4। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एस डी वाला बटन प्रेस करें तो 5.75। तो 5.75 एक आंसर आ गया, और एक आंसर आ गया हमारे पास 7/4, दैट इज दी 1.75। तो दो आंसर याद कर लें, 1.75 आया और फिर आंसर मिस कर दिया हमने, 1.75 ये आ गया। ठीक है, 5.75 और 1.75। ठीक है, अब लेट्स सी। अच्छा जी, हमारा आंसर तो आ रहा है यहाँ पे 4 और 2, 1.75 और 5.75 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है, क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देखते हैं। 1718, 1718
ओहो, यहाँ पे गलती है, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हालांकि हमें यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। अच्छा जी, 1, ठीक है, 7, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया था, हालांकि 3 लिखना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 की है, फिर -2 8, तो अब सारी वैल्यूज एक्यूरेट हैं। अब चेक करते हैं, तो देखिए वही आंसर आ गया, x4 आ गया और y2 आ गया। ठीक है, तो 4 और 2 हमारा आंसर है। तो देखें ये 4 और 2 दो हमारे आंसर पड़े हुए हैं। सो 40 द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं जनाब। अच्छा जी, कहता फादर एज 3 टाइम ऑफ सन्स एज 5 ईयर अगो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम फादर कर लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू सन कर लेते हैं। ठीक है, तो फादर को अगर एक्स और वाई की लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हैं, फादर को एक्स कर लेते हैं, सन को वाई कर लेते हैं। फादर एज 3 टाइम ऑफ सन एज 5 ईयर को, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाना है तो एक्स में से 5 कर दें, 5 साल पहले चले गए, और वाई में से 5 कर दें तो 5 साल पहले चले गए। कहता है 5 साल पहले की बात है, फादर है, जो बाप है, उसकी जो उम्र है अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। तो फादर की एज तो ऑलरेडी 3 टाइम ज़्यादा है, तो इक्वल करना है तो 3 मुझे सन को देना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन गई, x-5 इज इक्वल टू 3y-15। अब चेक करें स्टूडेंट, मेरे पास ये आ गई इक्वेशन, लेकिन ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन नहीं है। तो चेक करें स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन तो ये है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इक्वल के राइट पे कांस्टेंट और इक्वल के लेफ्ट पे सिर्फ वेरिएबल्स आएंगे। तो मुझे इसको इस तरह ही कन्वर्ट करना है, एक्स 3y इधर आ जाएगा -3y इज इक्वल टू -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो -15 +5 -10। तो ये देखें, ये इक्वेशन हमारी बन गई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन कह रहा है आफ्टर 7 ईयर फादर सन इक्वल, तो फादर एक्स था और सन को हमने वाई कहा था। आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद, तो एक्स प्लस 7 ये भी 7 साल बाद हो गया, इधर भी +7 किया तो सन भी 7 साल बाद हो गया। कहता फादर एज इज ट्वाइस एज सन एज, तो ये फादर उसकी एज 2 गुना, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो इक्वल करना तो यहाँ पे मुझे 2 देना पड़ेगा। तो x+7 इज इक्वल टू 2y+14। अगेन देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कन्वर्ट कर लेते हैं। x+2y इधर आके हो जाएगा -2y इज इक्वल टू +7 इधर आके हो जाएगा -7। तो 14 - 7 किया तो आंसर आ जाएगा 7। तो ये देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ गई। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो देखें दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन बनी हुई हैं। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ये x-3y इज इक्वल टू -10 और दूसरी है x-2y इज इक्वल टू 7। अब चेक करें एक्स वाई इक्वल के बाद कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं ज़रा। अच्छा जी, हमारे पास आ गई सबसे पहले 1 है, तो 1 तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, दोबारा 1 लिख लेते हैं, 1। ठीक है, और उसके बाद -3 लिखना है, तो -3 कर लिया। ठीक है, फिर 1 लिखा, फिर -10, तो -10 कर लिया हमने। उसके बाद 1 है तो हमने 1 लिख लिया, इक्वल -2 आ गया, अब -2 कर लिया, इक्वल 7 आ गया तो 7 आ गया। ठीक है, तो पहले वाले इक्वल पर आंसर आ गया हमारे पास 41 और दूसरे पर आ गया 17। तो 41 और 17 इज अवर आंसर। ठीक है, तो दो आंसर आ गए, 41 और हमारे पास आ गया 17। ये जो 41 है ऑब्वियस बात है फादर की एज है, और जो 17 है ये हमारे पास सन की एज है। तो देखें इस तरह के स्टूडेंट्स हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैलकुलेटर से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, होप सो दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट। ठीक है, एंड दिस वीडियो यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।